दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के व्लॉग में हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। अलग टॉपिक पे बात करने से पहले हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हमारी ब्लॉग वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। फिर हम बात करेंगे कि हमें और भी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है हमारे साइट को रेडी होने के लिए। यहाँ पर भी ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने साइट को एक बार हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था हमने जो सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा रिविजन यहाँ पर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों सीखा था नेविगेशन बार के अंदर जो ये होम बटन है, फीचर बटन के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर लगाया गया है, जो भी लेबल या फिर कैटेगरी वाइज हमने चीजें लिखी है वो चीज को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक हमने एप्लीकेशन के बारे में जब जानकारी दे रहे हैं तो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी हम दे सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर कंप्लेंट का भी हमने ऑप्शन दे रखा है और भी चीजें चाहे तो हमें राइट साइड में ऐड कर सकते हैं। बाकी पेजेस के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है किस तरह से आप फ्री में पेजेस बना सकते हैं, जिसमें कि ये काफी जरूरी है अपने साइट को अप्रूवल लेने के लिए, वो भी गूगल एडसेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज बनाना काफी जरूरी है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं हमारी साइट को इस तरह से दिखाई दे रही है, काफी अच्छी दिखाई दे रही है और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। थीम अगर आप चेंज करते हैं तो फिर दोबारा आपको करना क्या होगा, आपको ये सारे लेवल को दोस्तों आपको फिक्स करना होगा, लिंक लगानी होगी। जो भी आपने पेजेस बनाए हैं वो सारे पेजेस का लिंक आपको लगानी होगी। जब हम थीम को चेंज करते हैं यहाँ लेआउट से, सॉरी यहाँ पर थीम के जरिए से, ठीक है, जब भी हम चेंज करेंगे यहाँ से थीम वाले सेक्शन में भी जाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे या फिर एडिट HTML के अंदर कोई भी और भी कोई सोर्स कोड अगर हम यहाँ पर डालते हैं या फिर कोई भी थीम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो हमारा साइट पूरी के तरीके से देखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चीजों को फिक्स करना पड़ेगा जैसे हमने शुरुआती दौर में फिक्स करते आए थे, जैसे होम के अंदर चीजें बटन लगाना या फिर इसके अंदर लिंक लगाना, डाउनलोड एपीके के अंदर लिंक लगाना, तो सारी चीजें ये फंक्शन काम करने लगा है। चलिए हम एक चीज दिखा भी देते हैं। यहाँ पर डिजिटल लोन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करते हैं इसके अंदर देख सकते हैं 2 आर्टिकल्स लिखा हुआ तो चीजें दिखाई दे रही है। तो आज के दोस्तों व्लॉग में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने जो भी ब्लॉग साइट है, साइट का लोगो या फिर साइट को लोगो बनाने के बाद किस तरह से हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। और साथ साथ ये देखेंगे जो आप ऊपर में आप जो देख सकते हैं अडोब फाइनेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइट का टाइटल हो गया और जो हम वेब पेज पे जो देखते हैं वो हमारे साइट का डिस्क्रिप्शन हो गया। जो चीजें हम लोग व्यू करते हैं, देखते हैं, जो भी चीजें हमारे कंटेंट है वो चीजें हमारे यहाँ पर दोस्तों व्यूज दिखाई देती है ये वाले पेजेस में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये टाइटल और टाइटल के बगल में देख सकते हैं ब्लॉगर का साइन आ रहा है, तो हमें इसे फेविकॉन बोला जाता है, जो कि ब्लॉगर के अंदर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हम एक सबसे पहले अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक लोगो डिजाइन करेंगे और लोगो डिजाइन करने के बाद हमें करना क्या है, लोगो यहाँ पर अपलोड करेंगे ताकि एक बेहतर लुक आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो ये टाइटल के बगल में ये टैब जो ओपन है ब्लॉग वेबसाइट की हमारी, वो यहाँ पर ब्लॉगर का साइन आ रहा है। यहाँ पर अपने साइट का हम लोगो लगाएंगे जो कि फेविकॉन का होगा। फेविकॉन साइज होते हैं, क्या है वो चीज अभी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम अपने लेआउट में और लेआउट में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले करना क्या, फेविकॉन का ऑप्शन आ रहा है, हम सेटिंग वाले बटन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कुछ साइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन चीजें हैं, हम नीचे आ जाते हैं, जो हमें काम की जरूरत है अभी नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद चीजें एक फेविकॉन का ऑप्शन में भी इधर ही कहीं दिखाई देता है, ये रहा आप देख सकते हैं, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग लैंग्वेज, एडल्ट कंटेंट और गूगल एनालिटिक के बाद नीचे फेविकॉन का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एक फेविकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी फाइल होगी, ठीक है, जो भी आपकी फाइल होगी 100 KB के अंदर होना चाहिए, यानी 100 KB के अंदर। ये जो फेविकॉन इससे बोलते हैं, जो अभी देख सकते हैं ब्लॉगर का साइन आ रहा है, तो जैसे आप अपने साइट का लोगो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, 100 KB के फाइल होनी चाहिए, जैसे अपलोड करेंगे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर हम सबसे पहले क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे साइट किस तरह से दिखाई देती है। मैंने एक पहले से लोगो बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस लोगो को उठाएंगे और यहाँ से ओपन करके देखते हैं और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे आप यहाँ पर दोस्तों सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो दिखाई देने लगेगा। अब देख सकते हैं ये जो फाइल है जो हमने लोगो अपलोड किया है वो काफी बड़ा है, तो हम इसे यहाँ से थोड़ा फाइल को साइज कम कर लेंगे। साइज कम करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक टैब ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं, टाइप कर देते हैं फेविकॉन जर्नेटर। ठीक है, आप इस तरह से सर्च करेंगे और पहले वाले या फिर कोई भी लिंक के ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और जो भी आपने साइट के लिए लोगो बनाया है वो लोगो आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम अपने लोगो को उठाते हैं और यहाँ से ओपन करेंगे और डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा साइज आइकन, यानी हमारा जो भी यहाँ पर फेविकॉन का जो आइकन है उसके फाइल साइज और साथ ही साथ जो भी हमारे 100 KB के अंदर में चाहिए वो चीज भी ऑटोमेटिक दोनों चीजें
कंप्लीट हो जाएंगे, सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से फाइल जो है जिप फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। अब इस फोल्डर को हम यहाँ पर सिंपली ओपन करेंगे जहाँ भी है, और इस फाइल को जिप फाइल में तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लिया एक्सट्रैक्ट, और ये फाइल हमारी मिल चुकी है, और यहाँ से हम इसे ओपन बकायदा कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर फेविकोन की साइज आ गई है 16x16, 32x32। चलिए ठीक है, मैसेज करते हैं बंद, और हम चलते हैं दोबारा साइट पे, और यहाँ से हम चूज फाइल करते हैं, और फेविकोन को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, और एक फेविकोन का फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, तो आपका जहाँ भी फोल्डर हो वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ से उठाते हैं और ओपन कर लेते हैं 16x16, और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ से करते क्या है, सेव हो चुका होगा मे बी। अब दोबारा यहाँ पर वी ब्लॉग करते हैं, और साइट को थोड़ा देखते हैं हमारी साइट किस तरह से दिखाई दे रही है। देख सकते हैं भी वही चीज दिखाई दे रही है। अभी अपलोड लगता है मे बी अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर साइट रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं ये फेविकोन हमारे साइट का आ चुका है लोगो का, जैसा कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये अपलोड करने की बारी आ गई। चलिए दोबारा हम चलते हैं ब्लॉगर के मेन मेन्यू में, और हमें देखना है कि ये लेआउट के अंदर में कहाँ पे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है जिसमें हम पिक्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें सबसे पहले देखने की जरूरत है। अंदर जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, और आपको दिखाई देगा यहाँ पर हेडर लोगो, ठीक है। अपने साइट को लोगो चेंज करने के लिए हमें ये पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साइट का नाम आ जाता है यहाँ पर, जो कि हमारे साइट का टाइटल, साइट का डिस्क्रिप्शन, और ये लोगो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन 2 आ रहा है, अगर आपका जो भी लोगो है अगर कहीं भी किसी भी वेब सर्वर के ऊपर अगर आपका अपलोड है या फिर कहीं का लिंक आप लगाना चाहते हैं, दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इनपुट द इमेज यूआरएल, अगर आपका कहीं भी लोगो किसी वेबसाइट के ऊपर है तो आप यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं, या न था आप अगर कंप्यूटर में रखा हुआ है आपका फाइल तो आप यहाँ पर चूज करेंगे ये वाले और सेकेंड वाले ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है सिस्टम में। तो हम यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमारा जो लोगो है वो लोगो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं इस तरह से। देखते हैं लोगो किस तरह से दिखाई देता है, और हम क्या करेंगे भाई, सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेव करने के बाद दोबारा हम करेंगे क्या, यहाँ पर व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी हम किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं अपने ब्लॉग से वेबसाइट में, चीजें दिखाई देना चाहिए और बार बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए, तभी जाके कुछ चीजें पता चलेगी कि क्या चीजें हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लोगो भी अपलोड कर दिया है। दोस्तों ये ब्लॉग में चीजें यही बताना काफी जरूरी था। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा जरूरी था कि अपने साइट के ऊपर कैसे लोगो आप यहाँ पर फिक्स करेंगे और फेविकोन आइकन कैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो हमने ये 2 चीजें देखी इस ब्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सीखेंगे किस तरह से अगर हमारी साइट कंप्लीट हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि अपने साइट को गूगल एडसेंस के साथ कैसे लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। बाकी आपकी सारी चीजें साइट कंप्लीट अगर हो जाती है, आप कंटिन्यू आर्टिकल्स लिखते रहें, डे बाय डे आर्टिकल्स लिखते रहें, और जैसे 20-25 आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करिए। बाकी चीजें दोस्तों हम ये भी सीखने वाले हैं इस ब्लॉग में कि ये जो है आप देख सकते हैं डिजाइन विद बाय द वे टू टी डिस्ट्रीब्यूटर बाय द ब्लॉगर, इसे हमें चेंज भी करने की जरूरत है ताकि भैया देखो ये अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि जान रहे हैं कि ब्लॉग वेबसाइट जो है हमारा ब्लॉगर पेज है यानी ब्लॉग स्पॉट पे है, तो ये गूगल का प्रोडक्ट है, बिल्कुल फ्री है। अब ऐसे में कहीं से भी अगर थीम डाउनलोड करके अपलोड करते हैं और साइट में अपने लगाते हैं ब्लॉगर के साइड में, चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसे हमें चेंज करना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख कर आना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए नीचे में वो फुटर एरिया में, वो हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया था जिसके बारे में आपको पता है, माई लोन्स NBFC, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारी साइट कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। कॉपीराइट 2022 से 23, माई लोन्स NBFC ऑल राइट रिजर्व। तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, यही चीज यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे अपने वेबसाइट के अंदर में, यानी कि इस एरिया में, यानी फुटर एरिया में, ठीक है। और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस वगैरह लगे हुए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है। तो हमें ये चीजें यहाँ से दोस्तों चेंज करना, चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पर दोबारा ब्लॉग वाले पैनल पे आएंगे और आपको सर्च कर लेना है थीम, और थीम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट HTML के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, और हमें उस फुटर एरिया को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इस देख सकते हैं यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर कहीं भी आप क्लिक करें और टाइप करें Ctrl+F, एक साथ इंटर करेंगे Ctrl+F, ऐसे में फंक्शन बार यानी सर्च बार एक ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है वो पहले देखिए। अपने साइट के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखा हुआ डिजाइन विथ
ठीक है, ये चीजें हमें चेंज प्रॉपर कर लेना है। ठीक है, ये चेंज हम लोग कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये देखने की जरूरत है कि हमारे साइट फुटर एरिया में किस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से दिखाई देना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपीराइट यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा गया है 2022 से 2023 और साइट का नाम और ऑल राइट रीजन। तो यही चीज हमें भी यहाँ पर अपने ब्लॉग वेबसाइट को थोड़ा चेंजेस करना है और यही चीज हमें वहाँ पर टाइप कर देना है ताकि हमारी साइट थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे ब्लॉग वेबसाइट की चीजें यहाँ पर फुटर एरिया में ये है, तो इसे हम डिजाइन विद को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च बार में इंटर कर देते हैं और इंटर करने के बाद डायरेक्टली आप उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे वो कोड लिखी गई है। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं ये चीज जो है इसे हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट ऑल रिजर्व और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 2024 से 2025। ठीक है, चलो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है और हम देखते हैं चेंज करके यहाँ पर चेंज होता है नहीं। यहाँ पर जो भी आप इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा ये प्रोसेसिंग होगा और आपको वेट कर लेना है, थोड़ा यहाँ पर समय लगता है तो आपको थोड़ा समय आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अपने साइट को हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कॉपीराइट 2024 से 2025 आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपका कॉपीराइट यहाँ पर आ चुका है, कॉपीराइट 2024 ऑल रिजर्व। और ये चीजें बाद में यहाँ दिखाई दे रही है जो कि इसे अब ये हटा नहीं सकते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसे आपका साइट थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे क्या, एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर लगभग 95% आपका ब्लॉग वेबसाइट का काम हो चुका है। अब हमें अगले वीडियो में दोस्तों गूगल एडसेंस के बारे में चीजें जानेंगे, किस तरह से अपने गूगल एडसेंस के अंदर अपने ब्लॉग वेबसाइट को लिंक करेंगे और किस तरह से अप्रूवल ले सकते हैं। तो सारा सेटअप अगले वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं और उम्मीद करती है ये ब्लॉग आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों हमने इस ब्लॉग में देखा कि आपने जो भी लोगो लगाया है अपने साइट के ऊपर कैसे लगाया है और साथ साथ किस तरह से ये फेविकोन आइकन हमने लगाया है टाइटल के अंदर में, वो चीजें हमने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको ये भी बता दें, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।